गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हम प्लांट्स पार्ट्स एंड इट्स फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें सबसे पहले हमने रूट्स के बारे में पढ़ा था। रूट्स में दो तरह के रूट्स हमने पढ़ा था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको अभी तक याद होगा कि कौन कौन से वो दो टाइप के रूट्स हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपने वो होमवर्क भी किया होगा कि जो मैंने आपको दिया था एक्स्ट्रा कि ये जो दोनों रूट टाइप्स हैं उनके कुछ और एग्जांपल्स आपको ऐड करने हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ रूट्स। जो रूट्स हैं उनके फंक्शंस क्या हैं, हमने थोड़ा बहुत तो वैसे जान लिया था फंक्शंस ऑफ रूट्स। अब थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ते हैं और थोड़ा सा और हम एक्स्ट्रा हम ऐड करेंगे इस नॉलेज में अपने। तो सबसे पहले कह रहा है कि रूट्स होल्ड द प्लांट टू द ग्राउंड। ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया है कि रूट्स की वजह से ही एक जगह पे स्थिर रह पाता है प्लांट, और वो उखड़ता नहीं है, वो स्टेबल रहता है, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट इज रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। न्यूट्रिएंट्स एक तरीके के सॉल्ट्स होते हैं। सॉल्ट्स मतलब नमक। अब जो आप खाने वाला नमक यूज़ करते हो वो सिर्फ एक ही तरह का नमक नहीं होता है, कई सारे तरीके के नमक होते हैं। उसमें वो वाला जो नमक होता है वो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके अलावा भी कई सारे नमक हम जो नल वाला पानी होता है उससे भी हम लेते हैं अपने बॉडी में, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो, रेडिश, कैरेट, टर्निप एंड बीट रूट स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन देम। सच रूट्स आर कॉल्ड स्टोरेज रूट्स। अब देखो कुछ ऐसे रूट्स हैं जो भी ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह या फूड वगैरह तैयार कर रहा था, ये जो प्लांट्स वगैरह थे, ये जो फूड तैयार कर रहे थे, तो वो फूड एक्स्ट्रा फूड जो बच जा रहा था, जो ये खा नहीं रहे थे, यूज़ नहीं कर रहे थे, उसको एक जगह पे लाके स्टोर कर रहे थे। वो कहाँ पे स्टोर कर रहे थे? उनके रूट्स में ही स्टोर किया जा रहा था इसको, ठीक है। तो रूट्स का जो मेन वाला पार्ट था, टैप रूट के बारे में हमने बात करी थी। तो टैप रूट में जो मेन वाला रूट था, वो मेन वाला रूट इतना ज़्यादा मोटा हो जाता है कि वो उसको जो है हम खा सकते हैं। तो उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? स्वीट पोटैटो। आपने खाया होगा कि जनवरी के महीने में ये ज़्यादातर मिलता है, जो मीठा मीठा थोड़ा सा टेस्ट आता है। इसको कई बार आग में पका के भी खाते हैं, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। आपको शायद आपके लोकल लैंग्वेज में पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मुझे नहीं पता। रेडिश, टर्निप एंड बीट रूट, ये सारे के सारे। इसके अलावा एक कैरेट भी है। कैरेट में भी जो गाजर होता है वो एक तरीके से रूट ही होता है। वो मेन रूट होता है और उससे रिलेटेड जो ब्रांच रूट्स होते हैं बिल्कुल पतले पतले से होते हैं। आप जब ज़मीन से उखाड़ोगे तो आप देख सकते हो। ऐसे ही मूली भी होता है, ठीक है। तो इनको टैप रूट्स आप बोल सकते हो। और इसका जो मेन रूट होता है उसमें सारा का सारा जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो स्टोर होता है। इतना ज़्यादा उसमें फूड स्टोर होता है कि हम उसको खा सकते हैं, और उससे बहुत ज़्यादा हम उसके बेनिफिट्स हम उठा सकते हैं, ले सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। तो ये जो तीनों है, रेडिश, टर्निप एंड बीट रूट, ये ऑलमोस्ट एक जैसे ही दिखते हैं, एक ही फैमिली के हैं, बस इनका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है और इनका कलर वगैरह थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टेम। स्टेम मतलब होता है तना। जो ज़मीन से ऊपर वाला पार्ट होता है, मेन पार्ट जो हमने डिस्कस किया था, उसको बोलते हैं स्टेम। स्टेम के बारे में कह रहा है द स्टेम ऑफ ए प्लांट ग्रोज अबव द ग्राउंड। सीधी सी बात है, ये हमने पहले बात करी हुई थी। मोस्ट प्लांट्स हैव ब्रांचेज विच अराइज फ्रॉम द मेन स्टेम। जो मेन स्टेम होता है, जो ज़मीन से ऊपर उठा हुआ जो पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है, उससे निकले हुए जो अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ब्रांचेस बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। ब्रांचेस मतलब टहनियाँ होती है मेरे ख्याल से। दे होल्ड द लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो ये जो ब्रांचेस निकले हुए होते हैं ये स्टेम से, इन ब्रांचेस से ही जुड़े हुए होते हैं लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। कई सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें फ्रूट्स नहीं होते हैं, सिर्फ फ्लावर्स ही होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, दे ऑल्सो प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्री। अब देखो, पहले तो रूट्स जो रूट्स थे वो सपोर्ट कर रहे थे प्लांट को, कि वो एक जगह पे होल्ड कर रहे थे प्लांट को, ताकि प्लांट इधर उधर ना जाए, खिसके नहीं या गिरे नहीं। अब ये जो है, ये जो स्टेम है, ये प्लांट को कैसे सपोर्ट दे रहा है?
प्लांट को अपराइट रखने में सपोर्ट दे रहा है, मतलब सीधा सीधा खड़े होने में सपोर्ट दे रहा है। अगर स्टेम नहीं होता तो शायद प्लांट ऐसे बेंड कर जाता, ठीक है, ज़मीन पे ही पड़ा रहता। ज़मीन पे इसके नीचे तो रूट्स तो हैं, रूट्स की वजह से ये जो है पेड़ इधर उधर टच से मस नहीं हो रहा है, लेकिन स्टेम अगर नहीं है तो इसकी कमर टूट जाएगी, कमर टूट जाएगी तो ये सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है। दे ऑल्सो प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्री। अब स्टेम का काम क्या है, जो रूट्स थे वो तो ज़मीन से पानी और न्यूट्रिएंट्स निकाल ले रहे थे, ले रहे थे अपनी तरफ खींच ले रहे थे। अब उस पार्ट को, उस पानी को, न्यूट्रिएंट्स को पत्तियों तक पहुंचाना है, तो उन पत्तियों तक कौन पहुंचाता है, जो स्टेम होता है वो पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं फिर। आगे कह रहा है सॉफ्ट स्टेम्ड सीजनल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। हर्ब्स भी बोल सकते हैं और अर्ब्स भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, ह आधा र और ब, हर्ब भी बोल सकते हैं और अर्ब भी बोल सकते हैं, और लास्ट में एस जुड़ा हुआ है तो दोनों ही सही हैं, ठीक है। अर्ब्स बोल सकते हैं इसको। तो सॉफ्ट स्टेम्ड, ऐसे पेड़ जिनके स्टेम बहुत सॉफ्ट हों और बिल्कुल छोटे छोटे से हों, उनको क्या बोलते हैं, हर्ब्स। इसको हिंदी में झाड़ियाँ बोलते हैं। ये जो स्टेम्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसमें लकड़ी वगैरह दिखते ही नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है वुडी स्टेम्ड प्लांट्स वेयर मैनी टाइनी वुडी स्टेम्स सीम टू कम आउट फ्रॉम द ग्राउंड आर कॉल्ड श्रब्स। श्रब्स किसको बोलते हैं, अब ऐसे प्लांट्स जिनमें स्टेम्स जो होते हैं वो थोड़े से वुडी टेक्सचर के तो होते हैं। वुडी मतलब जिसमें लकड़ी जैसा तो कुछ होगा, लेकिन वो इतना मजबूत नहीं है, इतना मोटा नहीं है, बिल्कुल पतला पतला होगा। और उसमें जो ब्रांचेस निकलेंगे ना, वो ज़मीन के पास से ही ब्रांचेस निकलने लगते हैं, ठीक है। उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, उसका एग्जाम्पल हो सकता है नींबू का पेड़। नींबू का पेड़ अगर आप देखोगे तो बिल्कुल नीचे से ही, ज़मीन के पास से ही ब्रांचेस निकलने लगते हैं स्टेम में से। तो ऐसे पेड़ों को क्या बोलते हैं, श्रब्स बोलते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है ट्रीज़ हैव थिक वुडी स्टेम्स कॉल्ड ट्रंक। तो ऐसे पेड़ जिनके बहुत मोटे मोटे वुडी स्टेम्स होते हैं, जिनमें लकड़ी होती है, उनको क्या बोलते हैं, ट्रंक्स। तो जो बहुत मोटे मोटे से पेड़ होते हैं उनके ये जो वुडी स्टेम्स होते हैं उनको ट्रंक बोलते हैं, उनको स्टेम ना बोल के ट्रंक बोला जाता है। वीक स्टेम्ड प्लांट्स आर आइदर क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। अब देखो मैंने पहले भी ये डिस्कस किया हुआ था और यहाँ पे दिया भी हुआ था कि स्टेम्स जो होते हैं, स्टेम्स अपराइट रखने में मदद करते हैं, मतलब सीधा खड़ा करने में, रहने में मदद करते हैं पेड़ को। अब ऐसे पेड़ जिनके स्टेम्स बहुत वीक हों, बहुत कमज़ोर हों, तो स्टेम्स कमज़ोर होंगे तो वो पेड़ तो खड़ा हो नहीं पाएगा। तो ऐसे पेड़ों को क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है क्रीपर्स या फिर क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जो किसी के सहारे या फिर घर के सहारे हो या फिर किसी दूसरे पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ने लगते हैं, उनको बोलते हैं क्लाइंबर्स। और ऐसी लताएं जो ज़मीन पे ही रेंगती हैं, इधर उधर फैल जाती हैं, उनको बोला जाता है क्रीपर्स। क्लाइंबर्स का एग्जांपल क्या हो सकता है, मनी प्लांट हो सकता है, ठीक है, बीन्स हो सकते हैं। क्रीपर्स का एग्जांपल क्या हो सकता है, आप बोल सकते हो तरबूज हो सकता है और कद्दू हो सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये हमने कवर कर लिया होगा। राइट साइड में ये जो फ़ोटो दिया हुआ है, इस फ़ोटो में इन्हीं चीज़ों को पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करी गई है। एक तो रूट्स, ये ज़मीन के नीचे वाला पार्ट हो गया, ये हो गया रूट, ठीक है। अच्छा, इस रूट को आपको देख के क्या लग रहा है, कौन सा वाला टाइप का रूट होगा, पहले वाले टाइप का या सेकंड वाले टाइप का? पहले वाले टाइप का नाम क्या था, सेकंड वाले टाइप का नाम क्या था, वो आपको रिकॉल करना है और आपको बताना है कि ये कौन से वाले टाइप का रूट दिख रहा है। फिर स्टेम हो गया, स्टेम के बाद लीफ हो जाएगा, लीव्स जो है ब्रांचेस, ये ब्रांचेस हो गए, ठीक है। ब्रांचेस से जुड़े हुए लीव्स हो गए और ब्रांचेस से जुड़े हुए फ्रूट्स भी हो सकते हैं और ब्रांचेस से ही जुड़े हुए फ्लावर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने तो पूरा का पूरा कवर कर लिया अच्छे से, पूरा का पूरा आपको समझ में भी आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ स्टेम। स्टेम के फंक्शंस क्या हैं? द स्टेम कीप्स द प्लांट अपराइट एंड स्ट्रेट, ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ये सीधा खड़ा होने में मदद करता है जो स्टेम होता है। सेकेंड पॉइंट इज़ लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन द स्टेम। सीधा सा
सीधा सा स्टेम पे नहीं ग्रो होता है, स्टेम से जो जुड़े हुए ब्रांचेस होते हैं उससे जुड़ा हुआ होता है, लेकिन एक तरीके से स्टेम भी हम बोल सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेम से वो जुड़े हुए हैं। अगला पॉइंट कह रहा है द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स आर कैरीड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टेम। ये भी हमने डिस्कस कर लिया है वैसे कि प्लांट का के पत्तियों तक जो पानी और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना था या मिनरल्स को पहुंचाना था, वो पहुंचाने का काम कौन करता है? ज़मीन के अंदर तो वो खींच लेते हैं जो रूट्स होते हैं। अब ज़मीन से ऊपर पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? जो स्टेम होता है वो ये काम करता है। ठीक है, स्टेम क्या करेगा कि ब्रांचेस तक पहुंचाएगा और ब्रांचेस लीव्स तक पहुंचा देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है द स्टेम कैरीज फूड मेड बाय द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टेम फूड जो लीव्स वगैरह हुए, लीव्स, अब देखो इससे इस पॉइंट से एक और बात हमें समझ में आ गई, पता चली कि जो लीव्स होते हैं वो फूड प्रिपेयर करते हैं। इस पॉइंट से ये पता चलता है। और जब लीव्स फूड प्रिपेयर करते हैं तो प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को फूड की ज़रूरत है। तो डिफरेंट पार्ट्स को फूड कौन पहुंचाता है? जो स्टेम होता है वो। लीव्स से जो है ब्रांचेस तक जाएगा और ब्रांचेस से स्टेम तक जाएगा और स्टेम से वो शायद रूट तक पहुंचा दे या किसी और पार्ट तक पहुंचाना हो वहाँ पहुंचा देगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अगला पॉइंट कह रहा है सम स्टेम्स लाइक शुगर केन, पोटैटो, एरम एंड जिंजर स्टोर एक्स्ट्रा फूड। तो शुगर केन क्या होता है? गन्ना। पोटैटो आपको पता ही है, आलू। आरम क्या होता है? आरम मतलब अरबी। अरबी आपने खाया होगा, अरबी के पत्ते के कई बार पकौड़ियाँ बनती हैं। और अरबी का जो वो फ्रूट होता है उसको भी आप कई बार खाते हो, सब्ज़ी वगैरह उसकी बनती है। एंड जिंजर, जिंजर मतलब अदरक। ये एक्स्ट्रा फूड स्टोर करते हैं। कहाँ स्टोर करते हैं? अपने स्टेम में। ठीक है, स्टेम अपने, इनके तने थोड़े से रिलेटिवली ज़्यादा मोटे हो जाते हैं और उसी तने को हम खा सकते हैं। हमने पहले देखा था कि जो रूट्स में फूड ज़्यादा एक्स्ट्रा अगर स्टोर हो गया तो उसको भी हम खा सकते हैं, और कहीं भी अगर स्टेम में अगर फूड ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टोर हो गया तो उसको भी हम खा लेते हैं। दीज स्टेम्स आर ईटन एज फूड। यही हमने अभी जस्ट डिस्कस किया। आगे कह रहा है पोटैटो, एरम एंड जिंजर ग्रो अंडर द ग्राउंड, दे आर कॉल्ड अंडरग्राउंड स्टेम। अब देखो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो स्टेम्स हैं, ये पोटैटो तो ज़मीन के अंदर होता है, तो फिर इसको हम रूट क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसको, ये भी एक तरीके का स्टेम होता है, और इस तरीके के स्टेम को, जो स्टेम ज़मीन के अंदर होते हैं, इन स्टेम को क्या बोला जाता है? अंडरग्राउंड स्टेम। तो ये आपको याद रखना है। अगले पेज में इनका फ़ोटो दिया हुआ है। फ़ोटो आप देख सकते हो, शुगर केन का आपने देखा ही हुआ है, पोटैटो आपने देखा ही हुआ है, आरम भी देखा ही हुआ होगा, और जिंजर का भी आप देख सकते हो। जिंजर का आपने शायद नहीं देखा हो, तो ऐसे ही कुछ दिखता है जिंजर का। तो ये भी एक तरीके का स्टेम है, तो आपको याद रखना है कि ये स्टेम है। स्टेम के नीचे जो रूट्स होंगे, जो निकला हुआ होगा पतले पतले से, उनको रूट्स बोल सकते हो आप। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।